हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड इंटरमीडिएट लेवल रिक्रूटमेंट JISCKHTCCE की पोस्ट को निकाला जा चुका है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 863 पोस्ट को यहाँ पर अनाउंस किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा वैकेंसीज़ होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इन वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट भी इन्होंने ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12th की हुई है, वो आराम से इस पूरी रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है, जो कि झारखंड इंटरमीडिएट लेवल रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th की हुई है या जिन्होंने इंटर पास किया हुआ है। ये आपके एक इंटर लेवल पास की वैकेंसीज़ हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 11 जुलाई से, और लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त रखी गई है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 11/7/2024 से। 11 जुलाई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वो 10/8/2024 रखी गई है। तो आप 10 अगस्त 2024 से पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए टाइमली एक जॉब को सिक्योर कर सकें। आइए अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट पेमेंट फीस को पे करने की लास्ट डेट के बारे में। तो फीस को पे करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13/8/2024 रखी गई है। आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है फ़ीस की पेमेंट करने के लिए, और फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको और 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो उसको आप 16/8/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की बात करें तो आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होने की डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कि 18 से 20 अगस्त तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में कोई गलती हो गई है या कोई मिस्टेक कर दी है, तो आप आराम से उसको करेक्ट कर सकते हैं 18 से 20 अगस्त की इन बिटवीन को। एग्ज़ाम डेट आपके एज़ पर शेड्यूल रहने वाली है, और बिफोर एग्जामिनेशंस आपको आपके एडमिट कार्ड्स को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को यहाँ पर रखा गया है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि SC और ST कैटेगरी से रिलेटेड हैं, उन सभी के लिए 50 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को रखा गया है। वुमेंस के लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, और ना ही इन्होंने मेंशन किया है फ़ीस में कोई एग्जेम्प्टेड। तो विमेंस यहाँ पर एग्जेम्प्टेड नहीं है फ़ीस के लिए। आपको अपनी कैटेगरी देखनी होगी कि यदि आप जनरल में हैं तो आप जनरल के लिए फ़ीस को पे करें, और यदि आप SC कैटेगरी या SC कैटेगरी की है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस को पे करें। आपकी फ़ीस भी यही रहने वाली है। आपको फ़ीस किस तरह से पे करनी है, तो आप ऑनलाइन किसी भी पोर्टल को यूज़ करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। चाहे तो आप डेबिट कार्ड से पे कर दें, क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर दें, या फिर आप चाहें तो किसी भी UPI पोर्टल को यूज़ करके अपने फ़ीस को जो है पे कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स की है, और आपको जो आपकी एज को कैलकुलेट करना है वो 1/8/2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 है, 18 या 18 से ज़्यादा है, 35 या 35 से कम है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एज की क्राइटेरिया को मेंशन किया है। मेल्स के लिए मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए उनकी एज जो है 38 ईयर्स रखी गई है। और आपको ये जो एज कैलकुलेट करनी है, ये 1/8/2019 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 2019 में आपकी एज 35 फॉर मेल्स थी और 38 फॉर फीमेल्स थी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 मेल के लिए है इनका एज का क्राइटेरिया, और 18 to 38 आपका फीमेल्स के लिए है एज का क्राइटेरिया। आप इस एज क्राइटेरिया के इन बिटवीन ही आने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और एज़ पर रूल इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। उसके लिए आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से चेकआउट कर सकते हैं।
आइए अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 863 पोजीशंस को यहाँ पर अनाउंस किया गया है, इतनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो झारखंड एसएससी कॉम्बाइंड इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 आपका नेम का पोस्ट होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 863 आपकी वैकेंसीज़ को निकाला गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट मांगा है इन्होंने। अगर आपने 12th किया हुआ है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वैकेंसीज़ को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं LDC अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने 39 वैकेंसीज निकाली हैं। अनरिजर्व के लिए SC के लिए 25, SC के लिए 10, OBC 1 के लिए 07 और BC 2 के लिए 6, EWS के लिए 9। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसीज 96 को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। LDC अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपकी अनरिजर्व के लिए 110 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 256 निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उनमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 27 निकाली गई हैं। LDC में ट्रेनिंग एंड स्किल्स डिपार्टमेंट में आपकी 77 पोजीशंस, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 77 निकाली गई हैं। LDC डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी में आपकी 43 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को निकाला गया है। LDC डायरेक्टोरेट अंडर माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी 22 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड हायर LDC डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में आपकी 38 वैकेंसीज़ को निकाला गया। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बता रही हूँ, बाकी आप देख सकते हैं इसमें कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बता रही हूँ कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ को निकाला गया है। बाकी एम्प्लॉयर ट्रेनिंग, लेबर एम्प्लॉयर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में आपकी 64 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। झारखंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉय ट्रेनिंग में आपकी 45 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। रीजनल ऑफिसर के लिए आपकी 10 पोजीशंस को निकाला गया है। रीजनल ऑफिसर इंडस्ट्री ट्रेनिंग में आपकी 185 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कई सारी वैकेंसीज़ को निकाला गया है जो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बाइफरगेट भी कर रखी, डिवाइड की हुई हैं। आइए आप देख लेते हैं आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको 10/8/2024 से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाके खुद को रजिस्टर करना है। और उसके बाद आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद आपको सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे आपके ID प्रूफ, एड्रेस, नेम, फादर नेम, आपकी DOB, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको आपके स्कैन कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी स्कैन कॉपीज़ हैं उनको अपलोड करना है। जैसे ID प्रूफ हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ID प्रूफ हो गया, आपका आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के साथ साथ ही धीरे धीरे फॉर्म को फिलअप करते हुए आपका जो फॉर्म है वो फुली कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप होते ही आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस को पे करना है। फ़ीस पे करने के बाद आपके पास सबमिशन का ऑप्शन, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद आप उसका या तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, एज एन PDF सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर द सेफर साइड आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स याद रहें कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपने कौन कौन सी डिटेल्स को फिलअप किया था, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई एरर तो नहीं कंप्लीट कर दिया आपने। और अगर हो गया है तो आप उसको चेकआउट करके आराम से करेक्शन विंडो इनकी ओपन रहेगी 18 से 20 तक, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं लाइक ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड द एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो सभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।